आज जो एक आम समस्या है सारी दुनिया में कहीं भी चले जाए वो है घुटनों का दर्द, जिसके लिए नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया जाता है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो दुनिया को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। हाँ, नो सर्जरी, ना घुटनों की सर्जरी, नो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, नो गॉल ब्लैडर की सर्जरी, और फिर भी घुटनों के दर्द भी गायब हो जाते हैं और गॉल ब्लैडर की स्टोन भी हट जाती है। रोग चाहे कोई भी हो, ए टू जेड हजारों लाखों करोड़ों लोगों का लिस्ट बना लो, सारे रोगों का कारण केवल एक, और वो है शरीर के भीतर रुकी हुई गंदगी। धैर्य रखेंगे तो अवश्य हर किसी को लाभ मिला है तो आपको भी मिलेगा। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान। आप जानते हैं हम YouTube पे जो समस्याएं हैं, शारीरिक समस्या, दैहिक समस्या, इसका समाधान लेके आपके सामने आते हैं। हम कोई चिकित्सक नहीं हैं, वो बार बार मैं दोहराता हूँ। फिर भी हमारे पास जो खुद का और दुनिया के करोड़ों लोगों का जो अनुभव है, इसके आधार से हम ये वीडियोज बनाते हैं और केवल ये वीडियो सुन कर एकलव्य की तरह जो लोग खुद पे प्रयोग करते हैं उनको भी चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, और वो जब उनके फोन आते हैं तब हमें पता चलता है। तो आज जो एक आम समस्या है सारी दुनिया में कहीं भी चले जाए वो है घुटनों का दर्द, जिसके लिए नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाया जाता है। आपको पता होगा कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दोनों पैर की नी जॉइंट रिप्लेस करवाई थी, और फिर भी उनकी क्या हालत थी ये हर कोई जानते हैं। तो यहाँ हम किसी की आलोचना नहीं करते, नो क्रिटिसिज्म, नो फेवरिज्म। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका सही कारण क्या है, निवारण क्या है, सत्य क्या है, ये सत्य की खोज का रास्ता है। तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो दुनिया को सही दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। हाँ, ये बार बार मैं कहता हूँ, कोई निजी स्वार्थ नहीं है। लेकिन हमें जो परमात्मा की कृपा से मिला है, प्रभु की कृपा से मिला है, वो घर घर पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे, बस यही हमारी इच्छा है, कामना है। बाकी जिसको मानना है माने, न मानना है अपनी मर्जी। लेकिन हमारा काम इतना ही है कि हम घर घर तक पहुंचाए, हर व्यक्ति तक पहुंचाए। और इसमें ये जो आज सोशल मीडिया हमें बहुत काम आ रही है, फ्री ऑफ चार्ज, हाँ, ये सब कुछ काम हो रहा है। तो इसके लिए हम धन्यवाद अवश्य करेंगे, करना जरूरी है, ऐसा हम मानते हैं। नहीं तो हम कैसे कहलाएंगे। एनीवे, तो आज का सब्जेक्ट है घुटनों का दर्द और गॉल ब्लैडर स्टोन। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है ना, पथरी, तब हम सब जानते हैं सारी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। एक ही है कि गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है, हटा दिया जाता है सर्जरी करके। जबकि यहाँ नो सर्जरी, ना घुटनों की सर्जरी, नो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, नो गॉल ब्लैडर की सर्जरी, और फिर भी घुटनों के दर्द भी गायब हो जाती है और गॉल ब्लैडर की स्टोन भी हट जाती है। तो कैसे, ये क्या चमत्कार है? यहाँ कोई आशीर्वाद से काम हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रियल साइंस है, गॉड गिवन साइंस है, सही विज्ञान है, भगवान ने दिया हुआ। तो जिससे बहुत सारे नी जॉइंट
रिप्लेसमेंट के लिए जो बताया गया था नहीं करवाना पड़ा है। गॉल ब्लैडर निकालने को कहा गया था, नहीं निकाला, और स्टोन रिवर्स हो गया, पिघल गया, निकल गया, और कई साल हो गए, 10-10 साल से भी ज़्यादा, रिकरेंस भी नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो कैसे ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये अब देखते हैं हम। जिसने ये वीडियो बार बार देखी है, जो एनडीएस को जानते हैं, उनको तो पता है, लेकिन जिसने ऐसी वीडियो नहीं सुनी है, नहीं देखी है, उनके लिए ये अचंबा, आश्चर्य बन जाता है कि ये तो ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन ये संभव है, खुद प्रयोग करके देखेंगे तब पता चलेगा। तो रोग चाहे कोई भी हो, रोग चाहे कोई भी हो, A to Z हजारों लाखों करोड़ों रोगों का लिस्ट बना लो, सारे रोगों का कारण केवल एक है, केवल एक, और वो है शरीर के भीतर रुकी हुई गंदगी, इम्प्यूरिटी, टॉक्सिन, अनवांटेड एलिमेंट, हाँ जो भी आप कहो, जो जहाँ जिसकी जरूरत नहीं है वो पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, और सड़ान लगने से इसमें से बदबू वाली गैस होगी, चिकनाई बनेगी, म्यूकस बनेगा, और एसिड बनेगा, और कीड़े भी पड़ेंगे। तो ये सारे रोगों को जन्म देता है। देखो, रोगों का जन्मदाता कौन है अब पता चल गया होगा। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं कि रोगों का जन्मदाता केवल और केवल शरीर के भीतर की गंदगी, टॉक्सिन है। यह हमारी समझ में आ गया। हमने प्रयोग किया खुद पे, हमारे परिवार पे, और सारी दुनिया में, और सभी को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। तो चाहे वो घुटनों का दर्द हो, चाहे गोल ब्लैडर स्टोन हो, किडनी स्टोन हो, या कोई भी रोग हो, सारे रोगों का कारण केवल एक। तो ये कारण कब जन्म लेता है, क्यों इंसान को ही होता है, औरों को नहीं होता? क्योंकि ये जो शरीर में गंदगी पैदा होती है, हमारे खून में, सारे शरीर में, हमारे माइक्रोस्कोपिक सेल्स में, तो इसका कारण है गलत आहार, क्योंकि आहार से ही शरीर बनता है। तो गलत आहार जब हम खाते हैं तब हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता। हमारा शरीर जिसके लिए बना है, ऐसा सही आहार देंगे, डिजायर्ड फूड देंगे, तो अवश्य वो पचा लेगा, और जो बच जाता है इसको बाहर कर देगा। वो सारी वो भगवान ने व्यवस्था की है। लेकिन जब गलत डालते हैं तो भगवान भी लाचार हो जाते हैं। वो इतना, इस सिस्टम ही ऐसी नहीं बनी है कि इतना सारा निकाल सके, तो कुछ थोड़ा 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 रुकते जाता है, और इसमें से ये रोग जन्म लेते हैं। कहाँ रुक गया, इस हिसाब से ये हमें परेशानियां पहुंचाता है, और इस हिसाब से हमने रोगों का नाम दे दिया। तो चाहे घुटनों का दर्द हो, या गोल ब्लैडर स्टोन हो, या और कोई रोग हो, सभी का कारण एक पता चल गया, गलत आहार के कारण बना हुआ जो टॉक्सिन, गंदगी। तो आप टेस्ट टॉक्सिन को हटा दो, गंदगी को हटा दो, रोग गायब। कितनी सरल बात है, लेकिन समझ में ही नहीं आता, क्योंकि इसमें गलत भर दिया गया है हमारे विज्ञान के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा। हाँ, बहुत सारे सोर्सेस से एक गलत ज्ञान यहाँ भर दिया गया है, तो सही को हम स्वीकारने को भी तैयार नहीं है। तो जो स्वीकार करके प्रयोग करेंगे उनको परिणाम अवश्य मिलेगा। तो अब पता चल गया, अब निकाल देना है। कैसे निकालना है, 3 तरीके हम बार बार हर कोई वीडियो में बोलते हैं, और इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई है। तो ये सारे रोग हैं, आज युवाओं को भी हो रहा है, यूथ को, युवा लोगों को, लड़के लड़कियां लड़खड़ाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, हाँ, नाना प्रकार के हर कोई रोग होते हैं। तो हर किसी को जाग जाना है, छोटा हो या बड़ा, संसारी हो या सन्यासी, हर किसी के शरीर
के लिए खास प्रकार का भोजन भगवान ने दिया है। इसके अलावा जो भोजन खाएंगे पचेगा नहीं, पड़ा रहेगा, टॉक्सिन पैदा होगा और रोग पैदा होंगे। तो अब सफाई 3 तरीके से, वो भी आप जानते हैं, फिर से बता दूं केवल शॉर्ट में। बाकी आप इसके लिए जो अलग वीडियो बनी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, संजीवनी क्रिया की है, तो ये सारी बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख लेना। तो 3 तरीके से हम सफाई सजेस्ट करते हैं हमारे अनुभव से। एक है संजीवनी क्रिया, यानी कि सादे पानी से एनिमा सुबह शाम 2 बार, हो सके तो ज़्यादा, जब तक रोग ना हट जाए। दूसरा है लंघनम परम औषधम, यानी न खाना न पीना, कम से कम उठने के बाद 8 घंटे, और सफाई करने वाला रस, क्लींजिंग जूस, लैक्सेटिव जूस। ओके, ये 3 करेंगे तो सफाई शुरू हो जाएगी और ज़्यादातर 3 महीने में रिजल्ट भी मिल जाता है। सख्ती से पालन करना होगा, चीटिंग नहीं करना है और भगवान पे भरोसा करके ये आगे बढ़ेंगे, धैर्य रखेंगे तो अवश्य हर किसी को लाभ मिला है तो आपको भी मिलेगा। इतनी सरल बात है। तो अब पता चल गया रोगों का कारण, यानी कि घुटनों के दर्द का कारण, और गॉल ब्लैडर स्टोन का कारण भी वही, निवारण भी दोनों का वही, और केवल 2 नहीं, कोई भी रोग का एक ही, और ये निवारण है सफाई। अब सफाई हो गई, रोग हट गए, सब कुछ ठीक हो गया, फिर से वो पुराना खाने लगेंगे तो फिर से गंदगी बनने लगेगी, टॉक्सिन बनने लगेगा और फिर से वही रोग या इसके अलावा कई सारे रोग फिर से शरीर में आ जाएंगे। तो अब सही खाना जब तक दिए तब तक खाना है, यानी कि लाइफस्टाइल बदलना है। तो अब मरते दम तक कोई रोग आने की संभावना नहीं है। सारी दुनिया में संक्रामक बीमारियां भी फैल जाए, कोरोना जैसी, लेकिन हमें इसका कोई डर नहीं रहेगा। हमारे पास आने की कोई ऐसी महामारी हिम्मत भी नहीं करेगी, हाँ, जिसका शरीर अंदर से शुद्ध है, क्योंकि ये शुद्धता ही जिसको हम रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं, ये तब आएगी जब शरीर भीतर से शुद्ध है। तो अब पता चल गया। अब नितांत निरोगी रहने के लिए सबसे पहले ये सफाई करिए, बाद में ये जब सब कुछ ठीक हो जाए, बाद में मरते दम तक सही भोजन खाते रहिए और इंटरमिटेंट फास्टिंग करते रहिए कि जिससे भीतर की सफाई होती रहे। तो इसी तरीके से नितांत निरोगी रहा जा सकता है, बराबर। चाहे घुटनों का दर्द हो, मेरी पत्नी को भी था, आज कुछ भी नहीं है, उनको भी बहुत दवाइयाँ दी गई थी, उनको भी नी जॉइंट रिप्लेसमेंट दोनों घुटनों के करने के कहा गया था। हर कोई जोड़ों का दर्द था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, और ऐसे बहुत सारे हमने देखे हैं, बहुत अनगिनत। उसी तरह ये गॉल ब्लैडर स्टोन के भी बहुत सारे मरीज ये एनडीएस फॉलो करके ठीक हो गए हैं, कोई सर्जरी नहीं करवानी पड़ी। तो आप भी समझिए और समझकर भगवान पे भरोसा करके धैर्य धारण करके ये फॉलो करिए, तो आपको भी वैसा ही चमत्कारिक परिणाम मिलेगा, अवश्य मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 32 साल से इस उम्र में भी हमें कोई दवाई की जरूरत नहीं है। इसके पहले दवाई 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 ही चलती थी और फिर भी रोग नहीं जाते थे। आज ये हमारा अनुभव है, करोड़ों लोगों का अनुभव है, इसका निचोड़ हमने आपके सामने रखा। अब आपके हाथ में है क्या करना, क्या न करना, मानना न मानना, सब कुछ आप पर छोड़ते हैं। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।